हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में करेंगे 4.2 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लेना। चलिए करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करिए सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। कहा है कि उन दोनों जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे आप, उन दोनों का स्क्वायर करके उनको ऐड करना है, तो किसके इक्वल आएगा 365 के। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में कंसेक्यूटिव नंबर्स बताए थे क्या होता है। तो अगर आप 4.1 की वीडियो देखेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर भी यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो 7 के बाद क्या आता है 8, 10 के बाद क्या आता है 11। तो ऐसे नंबर जो सीरीज में चलते हैं, जैसे 13 नंबर लोगे तो अगला कंसेक्यूटिव क्या होगा 14, उससे अगला क्या होगा 15, उससे अगला क्या होगा 16। तो जो गिनती में चलते हैं, ये नहीं कि एक से ही स्टार्ट होता है, कहीं भी बीच में आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए। मान लो 25 नंबर ले लिया, एक नंबर क्या ले लिया 25, 25 के बाद क्या आता है 26। तो 25 से 26 कौन से नंबर हुए हमारे कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो सीरीज टाइप चलते हैं, सीरीज वाइज चलते हैं नंबर। ओके, चलिए तो यहाँ हम लेट करेंगे, उसमें मैंने लेट करना भी सिखाया था आपको। तो यहाँ हम लेट करेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या है, पहला x लेट कर लो, दूसरा क्या होगा x प्लस 1। ठीक है, पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। मान लो अगर पहला 7 होगा तो दूसरा 7 प्लस 1 8 ही तो होगा। तो पहला अगर x होगा, दूसरा क्या होगा 1 बढ़कर आएगा, एंड तीसरा क्या होगा 2 बढ़ के आएंगे, एंड चौथा क्या होगा 3 बढ़कर आएंगे। ठीक है, तो हमें दो ही बोले हैं तो हम दो ही लेट करेंगे, पहला x तो दूसरा क्या होता है x प्लस 1। यदि आपको कंसेक्यूटिव नंबर लेट करने को बोला हो पॉजिटिव वाले, तो पहला x एंड दूसरा क्या होगा x प्लस 1। चलिए क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, सम करना दोनों का, सम ऑफ whose स्क्वायर। पहले इन दोनों का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर हो जाएगा एंड फिर x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का फिर क्या करना है अपने सम। पहले इन दोनों नंबर का स्क्वायर करना है एंड फिर करना है इसका सम। तो किसके इक्वल आएगा बेटा 365 के। अब इसको बना दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आता होगा आपको तो ये चीज 9th क्लास में सिखा दी गई थी ये तो। चलो 365। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस के 2x, फिर यहाँ प्लस का 1, ऑर्डर वाइज लिख रहा हूँ, एंड प्लस के 365 इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा माइनस के 365 इक्वल में 0। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखिए 365 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 364 इक्वल में 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो देखो ये टर्म एंड ये टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से देखो ये कट जाएगा। तो 2 से आपने क्या करना है डिवाइड करना है इस इक्वेशन को ऑन बोथ साइड, इधर भी 2 से डिवाइड करनी है एंड इधर भी। एक ही तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करते हैं। तो इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर करेंगे 2 से डिवाइड तो क्या बन जाएगा, ये इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसको करूंगा तो केवल x, एंड इसको करूंगा तो 2 1 सा 2, 2 8 सा 16 एंड 2 2 सा 4, और इसको करूंगा तो 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। एंड अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चलिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मानेंगे 1, एंड 1 की मल्टीप्लाई 182 से करेंगे तो उसके फैक्टर बनाएंगे। देखो यहाँ बना रहा हूँ फैक्टर, 182 के फैक्टर बना रहा हूँ, कितना आएगा 2 9 सा 18, 2 1 सा 1, 7 बचेगा 13 एंड 13 1 सा 10। तो आपने क्या करना, अब इन फैक्टर्स में से आपने क्या लेना है पेयर्स। ठीक है, तो पेयर्स लेंगे एंड पेयर्स को घटाना है या फिर जोड़ना है, किसके इक्वल आए
मिड टर्म के। तो देखिए ध्यान से बच्चा, 2 7 से कितना होता है 14 एंड इनटू में 30, इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 182 आता है एंड जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं 14 में से 13 घटाऊं तो कितना आएगा 1। तो हमें क्या चाहिए 1 ही तो चाहिए, इस x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 ही होगा ना। तो हमें देखो 14 और 13 पेयर्स लेंगे एंड इसको जब मैं घटाऊंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, मिड टर्म के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पेयर्स क्या होंगे 14 एंड 13। तो यहाँ लिखिए x स्क्वायर प्लस का प्लस एंड x को स्प्लिट करेंगे किसके थ्रू, पेयर्स के। पेयर्स क्या लिया हमने 14 माइनस 13, ऐसे लिख सकते हैं। पेयर्स तो हमारे 14 और 13 ही है, माइनस के 182 एंड इक्वल में 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल में 0। ब्रैकेट ओपन किया बस। चलिए अब इस दो में कॉमन लेंगे एंड इस दो में कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x में x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 14, कॉमन तो आता होगा। एंड यहाँ साइन कौन सा माइनस का, माइनस लिख देंगे। 13x माइनस 182 में कॉमन क्या लेंगे 13 कॉमन आएगा। अब बेटा अगर आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो 13 कॉमन आया इन दोनों में क्या कॉमन आया 13, तो यहाँ क्या बचेगा x, ये माइनस का क्या बचेगा प्लस, क्यों क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है एंड 13 से 180 को डिवाइड करूंगा कितना आएगा 40 इक्वल में 0। अगर आपको एक ट्रिक बताऊं तो जो यहाँ पे होता है ना ब्रैकेट में वही यहाँ लिख दो, बात खत्म। कॉमन पता कर लो एंड ब्रैकेट में वही चली दो, जो यहाँ पे वो यहाँ लिख दो, आपका दिक्कत ही नहीं होगी कभी। चलिए x प्लस 14 x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया तो यहाँ का बचा x, ये कॉमन आ गया तो यहाँ का बचा माइनस के 30 इक्वल में 0। चलिए एक बार x प्लस 14 इक्वल 0 रखना है और एक बार x माइनस 13 इक्वल 0 रखना है। x प्लस के 14 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 14 एंड माइनस 13 इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस के। तो बेटा देखो यहाँ क्या बोला हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की थी। कौन से पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, तो बेटा माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा माना जाएगा x इक्वल 30। तो देयरफॉर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला क्या है x, तो x की वैल्यू क्या आई है 13। दूसरा क्या है x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, तो पहला 13 आया और दूसरा क्या है 14। देखो 13 के बाद क्या आता है 14, तो इसी को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो चुका है। इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जब तक के लिए बच्चों हर हर महादेव, टेक केयर।